हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज और एक रेसिपी लेके आई हूँ, वेजिटेबल पुलाव। तो आप लोग मेरे साथ रहिए। तो चलुन बंधुरा, आज आरेकटा नतून रेसिपी निये आसलाम, वेजिटेबल पुलाव। तो आपनारा देखते थाकुन, आशा करी आपनादेर भालो लागबे और आप लोग फुल रेसिपी देखिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ अभी। तो मैं एखन सब्जी काटছি। फुलकपि निये निलाम। फुलकपिटाके भालो करे डाटागुलो छाड़िए निচ্ছি, छाड़िए तारपर केटे नेब। तो देखिए मैंने यहाँ पे गोभी ले लिया है। तो गोभी का मैं डंठल जो है वो ये कर रही हूँ, हटा रही हूँ। हटा के अब मैं इसको निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे सब्जीज ऐड किए थे, आप लोग भी ऐड कर सकते हो। आपका मनपसंद सब्जी जो है आप इसमें दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे गोभी को काट लिया, निकाल लिया इसको। गोभी के फूल को मैंने निकाल लिया। तो আমি এখানে ফুলগুলোকে আগে ছাড়িয়ে নিচ্ছি, তারপর আমি এটাকে ছোট ছোট করে केटे नेब। अब मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ। तो इसमें आप लोग छोटे पीसेस ही डालना तो अच्छा लगेगा खाने में। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस कट कर लिया मैंने, यहाँ पे देख लीजिए। तो इस तरह से आप लोग कट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे गोभी को काट लिया। আমি এখানে ফুলকপিগুলোকে একদম ছোট ছোট করে কেটে নিলাম। এখন গাজর নিলাম। গাজরটাকে একটু চেঁচে নিয়ে উপরটা একটু পিল করে নেব গাজরের। तो मैंने यहाँ पे गाजर ले लिया है। गाजर को मैं पील कर ले रही हूँ थोड़ा सा। ऊपर का जो डेड स्किन है वो चला जाएगा। और फिर मैंने गाजर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। तो এখানে আমি গাজরকে ছোট ছোট করে পিস করে কেটে নিচ্ছি। দেখুন এভাবে ছোট ছোট করে কেটে নেবেন। আপনারা ফুল ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে আপনাদের ভালো লাগবে। তো গাজরগুলোকে আমি কেটে নিয়েছি। কেটে এখন বিনস নিলাম। বিনসগুলোকেও काटबो। বিনসগুলোকে ছোট ছোট করেই काटছি। मैंने बीन्स ले लिया है। बीन्स को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट कर लिया। तो सारे बीन्स को मैंने इसी तरह कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स अपना कट कर लिया। अब ले लिया थोड़ा सा पनीर। घर में इतना ही था पनीर, इसलिए मैंने इतना ही लिया। आप लोगों के पास और होगा तो आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हो पनीर। तो पनीर এতটুকুই ছিল, যার জন্য এটুকু পনির নিয়েছি। আরও যদি আপনাদের থাকে বেশি বা পনির যদি আনিয়ে বানান তাহলে বানিয়ে নেবেন। আমার এটুকু ছিলই, আগের পনির ছিল, তার জন্য আমি এটুকু দিয়ে বানিয়ে নিলাম। और नहीं निए मटरशुटी। और मैंने मटर को छील लिया था पहले, तो मटर ले लिया है। और मैं इसमें बाद में थोड़ा टोमेटोज़ भी ऐड कर दूंगी। मैं वो बाद में क्लिप ले लूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे पानी बॉईल करने बैठा दिया था। पानी बॉईल होने के बाद मैं थोड़ा लंबा ग्रेन वाला चावल इसमें ऐड कर दिया। तो जल बॉईल करे निয়েছিলাম। जल बॉईल বসিয়ে একটু লম্বা দানাওয়ালা চাল ধুয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, ওটাকে দিয়ে দিলাম। तो देखो এখানে सब सब्जी আছে। এখানে আমি टमाटो केटे दिए दिएছি। तो मैंने यहाँ पे टमाटर भी काट के दे दिया। तो यहाँ पे मेरा चावल 80% बॉयल हो गया है। चाल 80% बॉयल हो গেছে, তার বেশি বয়েল করতে লাগবে না, না হলে ভালো হবে না, ঝরঝরা হবে না। तो আমি এখানে মাঠটা ঝেড়ে নিলাম। तो मैंने यहाँ पे इसका पानी को निकाल लिया। अब देखिए एकदम खिला खिला चावल बना है। तो इसी तरह बनाना है। अब एक कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया और मैं अभी पनीर को थोड़ा फ्राई कर लूँगी, थोड़ा नमक और हल्दी के साथ। এখন আমি একটু তেল দিয়ে পনিরটাকে ফ্রাই করছি, একটু নুন আর হলুদ দিয়ে। তো আমার কাছে পনির একদমই কম ছিল, যার জন্য এটুকু দিয়েছি। আপনারা আর একটু পনির ऐड করে দিবেন, তাহলে টেস্ট আরও ভালো লাগবে, খেতে মজা হবে। তো দেখুন এখন পনির ভাজা হয়ে গেছে। এখন ফুলকপি দিয়ে দিচ্ছি। तो मैंने पनीर को फ्राई करके अब मैंने गोभी को डाल दिया है कढ़ाई में। अब थोड़ा नमक और हल्दी दे के इसको भी फ्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ पे हर एक वेजिटेबल्स को अलग अलग से फ्राई किया है। आप लोग चाहो तो एक साथ फ्राई कर सकते हो। मुझे इस तरह से बनाने में अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ऐसे करके बनाया। तो আপনারা চাইলে এগুলোকে আলাদা আলাদা করে ফ্রাই না করে একসাথেও করতে পারেন ভেজিটেবলসকে। আমি আলাদা করে করি, আমার ভালো লাগে এভাবে, তার জন্য একটু ঢেকে দিয়েছি যাতে একটু ফুলকপিটা সিদ্ধ হয়ে যায়। मैंने थोड़ा कवर कर दिया था ताकि ये गोभी थोड़ा सा बॉयल हो जाए, कच्चा ना रहे। तो मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया। अब मैंने इसको निकाल दिया। तो अब मैं थोड़ा मटर भी हल्का सा फ्राई करके निकाल लूँगी। तो মটরশুঁটিকে একটু হালকা ফ্রাই করে আমি তুলে রাখছি। এটা খুবই মজা হয়েছিল খেতে, খুবই টেস্টি হয়েছিল। আপনারা কিন্তু এটা অবশ্যই ট্রাই করবেন বাড়িতে, ভীষণ ভালো লাগবে। এখন আমি তেলে দিয়ে দিয়েছি তেজপাতা আর গোটা গরম মশলা। मैंने अभी तेजपत्ता और
गरम मसाला डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे गाजर दे रही हूँ और बीन दे दूँगी। बीन्स और गाजर को अब मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। এখন আমি কড়াইতে বিন আর গাজরকে একটু ফ্রাই করে নেব। একটু নুন আর হলুদ দিয়ে দেব, দিয়ে একটু ফ্রাই করে নেব। তো নুন আর হলুদ দিয়ে আমি এটাকে একটু ফ্রাই করে নিচ্ছি। একটু ঢেকে দেব যাতে বয়েল হয়ে যায়। मैं थोड़ा सा कवर कर देती हूँ ताकि ये बॉयल हो जाए। अब मैं यहाँ पे टमाटर ऐड कर दे रही हूँ। এখন আমি টমেটো দিয়ে দিলাম, দিয়ে আর একটু ঢেকে দেব। फिर से कवर कर दिया थोड़ी देर के लिए। তো এখন আমার ভেজিটেবলসগুলো ফ্রাই হয়ে গেছে। আমি এগুলোকে তুলে রাখছি এক জায়গায়। তো আমার এই কড়াইটা ছোট হচ্ছিল, যার জন্য আরেকটা কড়াই নিয়ে নিলাম। तो मेरा कढ़ाई थोड़ा छोटा हो रहा था, इसमें चावल भी ऐड करना होगा, इसलिए मैंने एक दूसरा कढ़ाई ले लिया है और उसमें मैंने सारा सब्जी डाल दिया है। अभी राइस जो है राइस को भी डाल दूंगी। এখন আমি ভাতগুলো যেগুলো বানিয়ে রেখেছিলাম ওগুলো দিয়ে দিলাম, দিয়ে এখন ভালো করে মিক্স করতে হবে। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप लोगों को कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए, मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हो मैंने क्या क्या डाला है। तो আমি এখানে নুন দিয়ে দিলাম আর একটু হলুদ দিয়ে দিব, কেন কালারটা তো ভালো করে আসেনি, যার জন্য আমি আরেকটু হলুদ দিলাম, না হলে আর দিতাম না। একটু গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি। मैंने थोड़ा नमक हल्दी और गरम मसाला डाल दिया है और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। একটু লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি। হালকা হালকা ঝাল হবে, বেশি ঝাল দেইনি। ঘরে বাচ্চা আছে খেতে পারবে না, যার জন্য বেশি ঝাল দেইনি। আপনারা আপনাদের ঝালটা আপনাদের পছন্দ মতো দিতে পারেন। मैंने ज़्यादा रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं किया है, आप लोग चाहो तो आप लोग और ज़्यादा दे सकते हो। अब मैंने थोड़ा यहाँ पे चीनी डाल दिया है, একটু চিনি দিয়ে দিলাম। চিনি দিলে স্বাদটা একটু ব্যালেন্স হবে, ভালো লাগবে। তো মিক্স করে নিলাম চিনিটা দিয়ে। अब मैं यहाँ पे थोड़ा घी दे रही हूँ, आप लोग भी ऐड करना लास्ट में घी, तो इसका बहुत स्मेल अच्छा आता है। तो लास्टे একটু ঘি দিয়ে দিলাম, সুঘ্রাণটা খুব ভালো বেরোবে তার জন্য। তো দিয়ে একটা ফাইনাল মিক্স করে দিচ্ছি। তো আমাদের এখানে ভেজ পোলাও রেডি। খুবই টেস্টি হয়েছিল খেতে, আর এটার সাথে কিছুই লাগেনি, খেতে এত ভালো হয়েছিল। আপনারা চাইলে এটার সাথে গ্রেভি খেতে পারেন, কোনো পনিরের গ্রেভি যদি ভেজ হয়ে থাকে, বা যদি চিকেন মাটনের গ্রেভির সাথেও খেতে পারেন। আমি এটা এমনি খেয়েছিলাম, আমার খুবই ভালো লেগেছিল খেতে। বা কেউ যদি টমেটো কেচাপ দিয়ে খেতে চায় সেটাও খেতে পারেন। তো আমার রেসিপি রেডি। আপনারা জানাবেন আমার রেসিপিটা কেমন হলো, আর বাড়িতে অবশ্যই বানাবেন। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाना और बना के मुझे बताना कि कैसा हुआ। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, तो मेरा वीडियोस आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। और आप लोग एक काम कीजिएगा, यहाँ पे कमेंट्स कर दीजिएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो, तो मैं आप लोगों का कमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूँगी। আপনারা জানিয়ে দেবেন আপনারা কোথা থেকে দেখছেন, আমি আপনাদের কমেন্টসগুলো নেক্সট ভিডিওতে পড়ে দেব, লং ভিডিওতে। তো চলুন আবার দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিওস। বাই বাই।